नमस्कार। आपका स्वागत है। आज की क्लास में हूँ विकास कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं पिस्टन पिन के बारे में। ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, अभी इतनी सारी बातें आपको हम बता चुके हैं। पिस्टन है, ये क्या है? ये पिस्टन है। ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं ये रिंग है, पिस्टन रिंग। नीचे में ऑयल रिंग होगा। ऊपर में पिस्टन रिंग में कंप्रेशन रिंग, नीचे में पिस्टन रिंग का ही भाग में कौन सा होगा? ऑयल रिंग होगा। लेकिन यहाँ पे भी रिंग दिखाया जाता है और यहाँ पे भी रहता है। ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा धोखा नहीं खाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये है कंप्रेशन रिंग, ये है कंप्रेशन रिंग, ये कौन सा है? ऑयल रिंग। और यहाँ पे जो दिखाया गया है ना, ये बहुत कम मिलता है, ये बहुत कम मिलता है, बट ये भी सही है। ठीक है ना। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? ब्रदर डिजाइन यार, राजदूत वाली बाइक देखे होंगे, अलग डिजाइन का आता होगा। स्प्लेंडर प्लस देखे होंगे, उसमें बहुत सारे मॉडल का वेरिएशन आया। जैसे जैसे मॉडल का वेरिएशन आएगा वैसे वैसे डिजाइनिंग में चेंजेस आएगा। सिर्फ डिजाइनिंग में आउटलुक से ही चेंजिंग नहीं आएगा, बल्कि वो इंजन का जो डिजाइन है उसमें भी चेंजिंग आएगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं बहुत ही छोटा इंजन हो, ज्यादा पावरफुल इंजन हो, ज्यादा इफिशियंट इंजन हो, कम लॉसेस हो। ओके। ऑलवेज हम लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको बता ही पा रहे हैं कि ये जो है बाहर जो निकला हुआ झुका हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। क्या बोलते हैं? पिस्टन स्कर्ट। यहाँ पे पिस्टन पिन दिख रहा है ना, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है इस पार से उस पार हो जाएगा, इसको और इसको कनेक्शन करने का जो काम करेगा, किसके थ्रू? पिस्टन पिन के थ्रू। ये क्या है आपका? पिस्टन। क्या है ये? पिस्टन है। और ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड है। पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है। दोनों को जोड़ने का काम किसका है? आप बोल सकते हैं ये पिस्टन पिन का है। किसका है? पिस्टन पिन का है। अब देख लीजिए यहाँ से, इतनी बातें तो समझ में आ गया ना। अब देखिए, इसी में पिस्टन पीस बूस्ट लगा मिलता है ताकि झटका लगे डायरेक्टली इस पे नहीं, क्योंकि ये इसके साथ में रब होता है। कभी ये इधर जाएगा, कभी ये इधर जाएगा, कभी ये इधर जाएगा, कभी ये इधर जाएगा। आपको बताए हैं, क्योंकि ब्रदर ये चीजें तो रेसिप्रोकेट करने का काम है ना। किसका काम रेसिप्रोकेट करने का है? आप बोलोगे सर पिस्टन का। पिस्टन का काम रेसिप्रोकेट करने का, और रेसिप्रोकेट होने के साथ साथ ये चीजें रोटेट होने का काम करता है। ठीक है ना। ये बातें आपको याद होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं? बूस लगा देते हैं। पिस्टन पिन बॉस। बॉस नहीं, इसको बूस बोलते हैं। ओके। और ये वाला जो पोर्शन मिलता है ना, किसका पोर्शन मिलता है? ये कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल वाला पिस्टन के साथ। ठीक है। दिस वन इज द कनेक्टिंग रॉड, दिस वन इज द पिस्टन पिन। चलिए, जो जो चीज हम अभी बोल दिए फोटो दिखा के, वही वही चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे में पिस्टन पिन को गजन पिन या रिस्ट पिन कहते हैं। आप समझिए एक ही बात, पिस्टन पिन बोलो, इसी को गजन पिन बोलो, इसी को रिस्ट पिन बोलो। एग्जाम में तीनों में से कोई भी नाम आएगा, आपको क्या समझना है? पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करने के लिए जो पिन का यूज करते हैं उसको पिस्टन पिन, गजन पिन, रिस्ट पिन भी कहते हैं। यह पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड्स के स्मॉल एंड से जोड़ने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। यही बात तो हमें भी बताए। बिग एंड से कहाँ पे? अगर यहाँ पे स्मॉल एंड बोल रहा है, अगर बिग एंड के बारे में बोलेंगे तो कहाँ पे? क्रैंक शाफ्ट पे। कहाँ पे जी? क्रैंक शाफ्ट पे। पिस्टन पिन अधिकतर खोखली होती है। देखो, जितना भी चीजें रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेट प्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या ना, पिस्टन जो ऊपर नीचे होता है ना जी, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इसका मास क्या हो? कम हो। मास कम होगा तो वाइब्रेशन कम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मास कम होगा तो वाइब्रेशन कम होगा। इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मास कम हो। और मास कब कम होगा? जब ये खोखला रहेगा, मतलब होल्लो रहेगा। ठीक है ना। भारी दे देंगे, सॉलिड दे देंगे, भारी हो जाएगा। भारी होने से वाइब्रेशन ज्यादा होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका इंजन ज्यादा वाइब्रेट हो? ऐसा आप नहीं चाहोगे। यह स्टील की बनाई जाती है बिल्कुल मजबूत होने के लिए। हम लोग किसका बनाते हैं? स्टील का। साथ में ही इसकी सतह को केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्डनिंग करने का मतलब इसीलिए रबिंग का जो होता है, रबिंग का चांसेस कम हो जाता है, रबिंग घिसाव कम हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है ना। इतनी सी बातें बस याद रखना है। अब देखिए, वॉल्व मैकेनिज्म, वॉल्व कैसे ओपन होता है। अभी हम आपको बताए होंगे
क्या कि ब्रदर ये आपका सिलेंडर है। कौन सा सिलेंडर है भाई? ये क्या है? आपका सिलेंडर है। सिलेंडर के यहाँ पे लगा हुआ है क्या चीज? यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है इनलेट बल्ब। कौन सा बल्ब है ये? इनलेट बल्ब, आने वाला बल्ब। और ये है भाई आउटलेट बल्ब, मतलब जाने वाला बल्ब। तो ये कैसे ओपन होगा, ये ना, ये कैसे ओपन होगा? तो समझिए यहाँ पे एक लगा मिलता है क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट। नीचे में जो लगा मिलता है कौन सा जी? क्रैंक शाफ्ट, जिससे कनेक्ट रहता है कनेक्टिंग रॉड। अब यहाँ से ये रॉकर आर्म जुड़ा मिलेगा, यहाँ से ये बल्ब जुड़ा मिलता है। ठीक है ना, बस यही सब समझ लो और कुछ नहीं। अगली क्लासेस में हम लोग समझेंगे किसको? क्रैंकशाफ्ट को। किसको समझेंगे? क्रैंकशाफ्ट को। अभी के लिए हम लोग यहीं पे एक ब्रेक लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में क्रैंकशाफ्ट